9 न्यूज में। आज हम बात करने वाले खास प्रोग्राम में खास रिश्तों की। जी हाँ, बात करें हम संजय राउत, उनकी पत्नी और साथ ही साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे की। उनकी हम बात करेंगे कि आखिरकार उनके रिश्तों में क्या खटास है और क्या मिठास है, किस मामले की वजह से खटास बढ़ती चली गई और किस मामले की वजह से मिठास दिखाई दी। क्योंकि अभी लेटेस्ट ही लगातार संजय राउत और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब उनकी पत्नी यानी कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को लेकर भी नई नई जानकारियां सामने आ रही है अक्सर कि आखिरकार वो है कौन, और उन पर भी कोई ना कोई केस जरूर लगा था, क्योंकि संजय राउत तो हमेशा ईडी को लेकर तंज कसते नजर आते हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों को लेकर हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। बता दें कि शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। कुछ समय पहले यानी कि लगभग 2 साल के करीब सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले के बाद संजय राउत और कंगना रनौत को लेकर भी खूब खबरें सामने आई थी। इस बार तो संजय राउत की पत्नी भी चर्चा में आ गई है। संजय राउत की पत्नी से शुरुआत करते हैं। उनका नाम वर्षा राउत है। जी हाँ, वर्षा मुंबई स्थित भांडुप के एक स्कूल में टीचर है। साथ ही वो फिल्म प्रोड्यूस करने का काम भी करती है। जानकारों का मानना है कि उनकी आखिरी फिल्म 2019 में आई ठाकरे थी। बताया जाता है कि वर्षा को फिल्म प्रोड्यूस करने में हमेशा से रुचि रही है, जबकि वो राजनीतिक लाइमलाइट से अक्सर दूर ही रहना पसंद करती है। उनकी 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम पूर्वशी और विदिता है। बता दें कि वर्षा हाल ही में चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले मामले के संबंध में ईडी यानी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया था। अब कहीं ना कहीं संजय राउत हमेशा ईडी को लेकर तंज पे तंज कसते नजर आते हैं, और भाई उनकी पत्नी एक बार ईडी के मामले में ही फंसती नजर आई थी, तो इसके बारे में जानना तो जरूरी है। बता दें कि एजेंसी ने तीसरी बार समन दिया था। उन्होंने पेश होने के लिए कहा था, और इससे पहले 2 बार उन्होंने तबीयत बिगड़ने का हवाला देते हुए एजेंसी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया था, जो आज के टाइम में हम सोनिया गांधी के साथ देख रहे हैं। इस मामले पे संजय राउत भी सोशल मीडिया पर भड़के थे। शिवसेना के सांसद संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत एक बार फिर से चर्चा में आए, और दरअसल कुछ समय पहले उनके करीबी प्रवीण राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब यानी कि माना जा सकता है कि संजय राउत का तो पुराना गहरा रिश्ता है ईडी के साथ। कभी उनके करीबी ईडी के शिकंजे में आते, कभी खुद ईडी के शिकंजे में आते, तो कभी उनकी पत्नी ईडी के शिकंजे में आती है। संजय राउत और प्रवीण राउत की करीबी को इस बात में समझा जा सकता है कि साल 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी को बिना ब्याज के 55 लाख रुपए का कर्ज दिया था। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल कर मुंबई के दादर इलाके में एक फ्लैट खरीदा था। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख संजय राउत की पत्नी ने यह कहा था कि उन्होंने माधुरी राउत से लिए गए पैसों को वापस कर दिया है। HDIL में 1034 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद प्रवीण राउत की गिरफ्तारी भी की गई। उनकी पत्नी के खाते में संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी को इसका सुराग मिला था, और वह इसी आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई भी की थी। तो क्या आप जानते हैं कि ईडी के निशाने पर आने वाली वर्षा राउत पेशे से क्या है? बता दें कि वर्षा राउत पति संजय राउत और दोनों बेटियों के साथ बिजनेस में भी काफी एक्टिव रहती है। भांडुप की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित बंगले में राउत परिवार रहता है। संजय राउत द्वारा चुनावी एफिडेविट में बताई गई जानकारियों के अनुसार वर्षा राउत 3 कंपनियों में पार्टनर है। राइटर एंटरटेनमेंट LPP, सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और सिद्धांत स्किनर्स प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर है। राइटर ने की ठाकरे फिल्म का निर्माण किया था। साल 2014 से 15 में एफिडेविट के मुताबिक वर्षा राउत की आमदनी 13,15,254 रुपए थी। पेशे से स्कूल टीचर वर्षा राउत चर्चा में एक बार फिर तब आई जब पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि संजय राउत और यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बीच हमेशा खटपट नजर आती है। लेकिन अगर आपने इस खबर को जाना हो तो यहाँ पर एक बार भी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं आया, या फिर ये कहा जाए कि संजय राउत ने एक बार भी उद्धव ठाकरे से मदद मांगने की कोशिश नहीं की। बताते चले आपको कि ईडी ने सुजीत पाटकर के घर पर भी छापेमारी की थी, जो संजय राउत की बेटियों के एक फर्म के पार्टनर है, और प्रवीण राउत गुरु आशीष कंपनी में डायरेक्टर है, जो आईसी के यहाँ पर मतलब कि बहुत ज्यादा हेड रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बात यही आ जाती है कि जब संजय राउत की पत्नी इतनी ज़्यादा परेशानी में थी, इतनी ज़्यादा परेशानियां झेल रही थी, तो क्या उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर एक बार भी मदद करने की नहीं सोची। और हमने यहाँ खास रिश्ते की बात की है, तो कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे है वो यहाँ पर वर्षा राउत को अपनी भाभी मानते हैं और उनके साथ तस्वीरें भी हमेशा उनकी नज़र आती ही रहती है। तो ये खास रिश्ता है और इसी खास रिश्ते की वजह से उद्धव ठाकरे हमेशा ही संजय राउत और उनकी पत्नी और उनकी बेटियों की मदद के लिए हमेशा स्टैंड भी नजर आते हैं। इस खास रिश्ते का मतलब सिर्फ ये नहीं कि राजनीति ही चलाई जाए, खास रिश्ते का मतलब है कि यहाँ पर परिवार में कोई भी दुख दर्द हो तो उसके लिए भी हमेशा स्टैंड करते नजर आते रहे। तो चलिए आपको इस खबर में और भी जानकारी देते हैं आज के समय की, आखिरकार कि संजय राउत यहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ आज के टाइम पर भी किस तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बताते चले आपको कि संजय राउत और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के बीच में भी लगातार खटपट नज़र आ रही थी, लेकिन पार्टी यहाँ पर अलग होती हुई नज़र नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत जो है वो लगातार गरमाई हुई है। अब आपको बता दें कि जब यहाँ पर राज ठाकरे ने भी एक हुंकार भरी थी हिंदुत्व को लिए और साथ यहाँ पर लाउड स्पीकर की बात की थी, तो तब भी संजय राउत यहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ देते नजर आए थे और राज ठाकरे के खिलाफ खड़े थे। और अभी भी वो उद्धव ठाकरे का साथ लगातार देते नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर संजय राउत की पत्नी के बारे में बताया, तो हमने यही बताया कि यहाँ पर संजय राउत का शुरुआत से ही रिश्ता ईडी के साथ नजर आया और हमेशा ही उद्धव ठाकरे उनकी मदद के लिए खड़े नजर आए हैं। अभी भी अगर लेटेस्ट देखा जाए तो अयोध्या में यहाँ पहले संजय राउत ही पहुंचे थे ताकि आदित्य ठाकरे सही से आ सके और पूरा ठाकरे परिवार भी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्वागत किया गया या जो भी पूरे तरीके से यहाँ पर अयोध्या में किया गया वो हमने सारी चीज़ें जानी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे हमेशा संजय राउत के लिए स्टैंड करते हैं, संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए स्टैंड करते हैं। दोनों की जोड़ी को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि एक ही माँ के कपूत ना होने के बावजूद भी दोनों राम लक्ष्मण की तरह हमेशा नज़र आते हैं कि दोनों को बस किसी भी चीज़ का कोई दुख दर्द कम नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ों को मिलकर सुलझा लेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने शुरुआत की थी उनकी पत्नी यानी कि संजय राउत की पत्नी और साथ ही साथ यहाँ पर उद्धव ठाकरे को लेकर, तो यहाँ पर भाभी और देवर या फिर कह लीजिए जेठ का रिश्ता बहुत ही खास है और इसी वजह से संजय राउत की पत्नी हमेशा से ही तारीफें करती नजर आती है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे भी हमेशा ही उनकी पत्नी की तारीफ करते नजर आते हैं और साथ ही साथ जब भी परेशानी में होते हैं यहाँ पर वर्षा राव तो हमेशा मदद के लिए स्टैंड करते नजर आते हैं उद्धव ठाकरे। तो खास रिश्ता ऐसा ही बना रहे, इसी चीज़ की उम्मीद भी लगातार जो उनके समर्थक हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो लगातार यही करते नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखना यही आने वाले टाइम में क्या ये रिश्ता इसी तरीके से बना रहेगा या फिर संजय राउत यहाँ पर एक बार फिर से नाराज होते नजर आएंगे उद्धव ठाकरे से। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।